देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत दर्द में है आपके बगैर, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई ना कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है। किसी किसी का डिवोर्स केस चलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको बेट्रे किया है, इस वजह से वो दर्द में है। जो बोया वही काटते हुए अभी नजर आ रहे हैं, मगर खुश नहीं है। ये जो बोया वही पा रहे हैं। आपको घोस्ट किया ये मुझे दिख रहा है। अचानक सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब एक एक बात उन्हें रिकॉल हो रहा है, आपके साथ बिताए हुए पल, और दुखी हो जाते हैं। कुछ एग्रेसिव एक्शन उन्होंने लिया है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई एग्रेसिव एक्शन हो सकता है, उन्होंने कुछ कटु शब्द आपको बोले होंगे या आपसे झगड़ा किया होगा, और सडनली आपसे ब्रेकअप कर लिया होगा। ये एनर्जी दिख रही है पास्ट की। क्यों? थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी और आप में से किसी एक को चुनना था, तो वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने आपको नहीं चुना, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को चुना। इस वजह से वो अभी सोचते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आप बेटर थे, है ना। इंसान को हमेशा दूसरे की थाली में ज़्यादा अपनी थाली किसी को पसंद नहीं होती है। अपनी थाली कब पसंद होती है? जब वो इंसान चेसिंग एनर्जी में रहता है, तब उसे अपनी थाली अच्छी लगती है। जब आप चेस करना बंद कर देते हो अपने आप पार्टनर को, तब उनको लगता है वो जिसके साथ है वो कंकड़ है। तब वो आपको हीरा समझने लग जाते हैं। हर तरफ से अगर आप सोचने जाएं तो आपको लगेगा वो इंसान बहुत सेल्फिश है। पहले भी उसने अपना फ़ायदा देखा, और अभी भी वो इंसान, अभी भी अगर आप देखने जाएं, वो अपना ही फ़ायदा देख रहा है। वो पहले अपना फ़ायदा देखकर आपको रिजेक्ट कर दिया, और अभी अपना फ़ायदा देखकर वो थर्ड पार्टी से परेशान है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये जब आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें बोलते हैं मेरे साथ रीडिंग मैच नहीं हुई, या सारी मैच नहीं हुई। तो कॉमन सेंस की बात है ये। आपने पैसे देकर अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं कराई है, तो आपसे कैसे रेजोनेट करेगी सारी रीडिंग? ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों फीमेल हो सकते हैं और दोनों मेल हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। आप दोनों की एनर्जी होगी, आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचें, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। किसी किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, बैटरे हुआ है, या तो हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप मैरिड हो तो एंड में सेपरेशन आता ही है आपको, इसलिए कि आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन आपका बर्थ राइट है, और वो बर्थ राइट आपको देते ही हैं डिवाइन। और वो बर्थ राइट जब तक फेमिनाइन आगे बढ़कर डिवोर्स नहीं लेती, तो आपके मस्कुलाइन भी डिवोर्स के लिए आगे नहीं बढ़ते। वो आपको मिरर करते हैं। जो जो आप करोगे वो आपका कॉपी कैट होते हैं। तो आप जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाओगे, वो आपके मिरर सोल हैं, वैसे वैसे ही अपनी लाइफ में करते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। बेशक हो सकता है हस्बैंड के साथ फ्रेंडली नेचर हो,
या अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो, हस्बैंड को पता हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा भी होता है कि आपके हस्बैंड अगर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और आपने इतने साल 20 साल साथ गुजारे हैं, आपको कोई चीज़ छुपाने की आदत नहीं है। स्पेशली डीएफ की आदत है, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है, वो ज़्यादा मुखौटा पहन के जी नहीं सकती। तो वो शेयर कर देती है अपनी सिचुएशन कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अगर हस्बैंड बहुत ही एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो वो सिचुएशन को समझते हैं, वो सर्च करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने किया था, उन्होंने पूरे गूगल छान मारा ट्विन फ्लेम जर्नी, पढ़ पढ़ कर उन्होंने पूरा छान मारा। देन वो मेरे को सपोर्ट करने लगे। रियलिटी ये है, फ्रेंड की तरह वो सपोर्ट करने लगे। तो ऐसा ही होता है, जो हाईली एजुकेटेड होंगे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी को। उनको लगेगा, उनको पता चलेगा कि यस, इसमें केमिकल रन करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे शरीर में क्या है, एक केमिकल रन करता है जो हमारी ट्विन की एनर्जी होती है। उससे हम भाग नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। शुरू शुरू में करते हैं, मगर बाद में हम, इसलिए कि आपके शरीर में वो 24 घंटा रन करता रहेगा। आप कहाँ पे भागोगे? इसलिए कि आप भाग भी रहे हो तो उस केमिकल को लेकर ही भाग रहे हो, तो आप भाग नहीं सकते। जो चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो उस चीज़ को एंड में आकर आप थक जाते हो, भाग भाग के एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अभी पास्ट में आपको बेट्रे किया था, धोखा दिया था, बेशक चीट किया था, आपको बहुत दुख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, ये दिख रहा है। आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, हो सकता है आपकी सुसाइड टेंडेंसी हो गई थी, ऐसा भी होता है। इसलिए कि जब हमारे डीएम एकदम सडन, बेशक आप उनके टच में ना हो, बेशक कुछ भी ना हो, इसलिए कि आपके अंदर तो एक केमिकल रन कर रहा है, उसको आप बेशक वो इंसान बाहर का ईगो में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मगर नॉर्मली आप अनब्लॉक हो, एकदम सडनली वो अगर आपको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए कि दोनों की सोल तो एक ही है। एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है डिप्रेशन में कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम आप एकदम सुसाइड टेंडेंसी में आ जाते हो। ये हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है, इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, डिवाइन इंटरवेंशन भी कहते हैं। तो वो हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। सडनली आपके पार्टनर आपको सेपरेशन में डाल देंगे, आपके सिर में दर्द हो सकता है, काफ़ी ग्रीफ फील करेंगे, जैसे ही आपके शरीर का कोई हिस्सा किसी ने काट के आपके ही अंग को अलग कर दिया हो, ऐसा आपको फील होगा। काफ़ी डिसऑर्डर हो जाएगी आपकी लाइफ, डिसबैलेंस हो जाएगी, कन्फ्यूज़न काफ़ी रहेगा, क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए कि क्लैरिटी कैसे मिलेगी? इतना सस्पेंस भरा ये जर्नी है, इतना सस्पेंस है इस जर्नी में, आप एंड तक ना परेशान हो जाते हो। अभी जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है, पहले जो भी किया उसे भूल जाइए। वो यही चाहते हैं, पहले जो भी हुआ उसे भूल जाइए, पास को लेट गो कीजिए। अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या तो आपके पार्टनर और आप एक नदी के दो किनारे होंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, या आप ही के ऑफिस में कलीग हो, यहाँ ये मुझे दिख रहा है, कलीग हो, स्टाफ हो, मगर मिलना नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, देखना कई कई दिन तक नहीं होता, ये हो सकता है। साथ में उनकी छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव एक्शन लेने की आदत है, शॉर्ट टेम्पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक काफ़ी मेच्योर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है, एक काफ़ी मेच्योर है और एक बिल्कुल इमेच्योर है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बेशक सोसाइटी फियर, समाज का फियर था, कुछ कुछ लोग उससे निकल रहे हैं अगर आप जर्नी के आखिरी में हो। समाज का डर, लोग समाज का डर, फैमिली का डर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि डिवोर्स का कार्ड पहले ही आया है,
थ्री ऑफ सोर्ड्स जो बता रहा है जो दर्द उन्होंने आपको दिया था थर्ड पार्टी के लिए, अब वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है, उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार है आपके लिए। तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी को वो लेट गो कर रहे हैं, फियरलेस हो रहे हैं। अब उनको फ्रीडम वाली लाइफ पसंद है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, नया सॉल्यूशन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं और पीस फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है और आगे फ्यूचर आपके साथ बिताना है, ये उन्होंने सोच लिया है। बेशक वो ट्रूथ आपको अभी तक नहीं बताया है, वो सच बताते हुए उन्हें एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। वो रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और आप क्या रिएक्ट करोगे, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने ही दिल में वो रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मगर आप तक बात नहीं पहुंचाते हैं या बताते नहीं हैं। मगर आने वाले समय में मुझे दिख रहा है बताएंगे, इसलिए कि जो आपने पौधा बोया था प्यार का, वो अब पेड़ बन गया है आपके ट्विन के शरीर में। इस हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज चेसिंग, कौन करता है? जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो चेसिंग करते हैं। इस 98% जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो चेस करते हैं, इसलिए कि डीएफ अपनी लाइफ में मग्न होती है, मस्त होती है, और जैसी भी होती है उनकी लाइफ, चाहे वर्स्ट हो चाहे अच्छी हो, डीएफ बचपन से ही फ्लेक्सिबल और मोल्डेड होती है। तो जैसी जैसी सिचुएशन आती है वो वैसे वैसे उसमें अपने आप को ढाल लेती है, और वो उसे खराब किस्मत नहीं कहती, वो हर एक लेसन से सबक सीखती है। मगर हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से वो धोखे बहुत खाती है, मगर वो किसी चीज़ में नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढती है। तो इस वजह से वो बेशक आइसोलेशन में रहे या अकेली रहे, वो मस्त रहती है अपनी लाइफ में। तब हमारे डिवाइन मास्कुलाइन हमारे दिल का दरवाज़ा और घर का दरवाजे का बेल बजाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो या हमारी कंपनी में आके ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या मैट्रिमोनियल साइट्स में मिले हो तो वही आके नॉक करते हैं। और जब नॉक हो जाता है, आई कांटेक्ट, बेशक आप ऑनलाइन कैसे आई कांटेक्ट, फर्स्ट मीटिंग में तो आई कांटेक्ट नहीं होता, जस्ट चैटिंग से ही आपकी आंखें एक दूसरे को फील करती हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी से जर्नी शुरू हो जाती है। जब जर्नी शुरू हो जाती है आप उनके बारे में सोचने लग जाते हो, और जब सोचने लग जाते हो वो दूरी बनाने लग जाते हैं। तब फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो चेसिंग में चली जाती है। बेशक उनके पीछे ना दौड़े, फिजिकली ना दौड़े, मगर मेंटली चेस करने लग जाती है, इसलिए कि वो उस दिन के बाद वो इंसान 24 घंटा 24/7 आपके दिमाग में रन करने लग जाते हैं। आपकी जर्नी उसी टाइम से शुरू होती है, उससे पहले नहीं शुरू होती। अगर आप बचपन के भी फ्रेंड हो तो उसी टाइम से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, तो आप चेसिंग एनर्जी में चले जाते हो। थर्ड आता है बबल फेस। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में वो बबल फेस आता है, इंटीमेसी। 5 डायमेंशन में आप इंटीमेट होते हो। फोर्थ में आता है क्रेविंग, अर्ज, एक दूसरे को समझने का, जानने का कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, डीएम की लाइफ में। ये है फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में जब वो सब मेहनत करके देख लेती है, स्वेल करके देख लेती है, टैरोट कार्ड रीडिंग करा के देख लेती है, तांत्रिक के पास जाके देख लेती है, डीएम नहीं मिलते हैं, तब हार कर डिवाइन के पास जाती है, स्पिरिचुअल होती है। ये फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी है। उसके बाद शुरू होती है मास्कुलाइन की एनर्जी। जब फेमिनाइन स्पिरिचुअल जर्नी में आके निकल जाती है, सोल पर्पस में लग जाती है, वो समझ जाती है कि डीएम के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेल्फ लव में आ जाती है। जब सेल्फ लव में आ जाती है डीएम, देन चेसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। चेसिंग एनर्जी में आते हैं, मगर डीएफ सेल्फ लव में आ जाती है। उनको पता है ये जलेबी है, इस जलेबी को सीधा करना मेरे बस की बात नहीं है,
डिवाइन उन्हें गाइड करती रहती है, उस जलेबी से दूर रहना है, सेल्फ लव करना है। इंट्यूशन, डाउनलोड, मैसेज डाउनलोड होता है। किसी ने आज मुझसे पूछा ये मैसेज डाउनलोड कैसे होता है? जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, तो क्राउन चक्रा में आपके मैसेज डाउनलोड होते हैं। कल कितने लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, रात को ही सपने में आपको आ जाएगा। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ मॉर्निंग में, जैसे नाइट थॉट्स, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं बताती हूँ, मेरे को डाउनलोड होता है, वो कार्ड में नहीं आता है। मैं डाउनलोड किया हुआ मैसेज मेरे क्राउन चक्रा में डाउनलोड होता है। क्यों? मेरी कुंडलिनी जागृत है। तो जो भी मैसेज किसी ना किसी ट्विन फ्लेम के लिए वो मैसेज होता है। सब ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होगा, मगर किसी ना किसी ट्विन फ्लेम के लिए होगा वो मैसेज। वो मेरे को डाउनलोड होता है। क्यों? मेरे क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। तो वैसे सभी के होते हैं, तभी बोला जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट करो, तो मैसेज आपको डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पूरे सेल्फ लव में आ जाते हो, तब वो टेंशन में आ जाते हैं, चेस करने लगते हैं। मगर चेस कर करके भी वो आपको पाते नहीं हैं। फिर भगवान से जाके कहते हैं मैं अपनी लाइफ में ही खुश रहना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, माफ़ करो। तो जब भगवान के पास जाके कहते हैं माफ़ करो, तो भगवान माफ़ नहीं करते, उन्हें कान पकड़ के सबक सिखाते हैं और इस जर्नी के बारे में अवेकन करते रहते हैं। जब वो अवेकन हो जाते हैं तो 7th स्टेज जो होता है वो यूनियन का होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है, वो डीएम का होता है। पहले जो 4 स्टेजेस होते हैं, पहला डीएम का होता है, बाकी 3 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डीएफ का होता है। देन 5th, 6th एंड 7th ये डीएम के होते हैं। तो ऐसे कंप्लीट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन को पाना आपका बर्थ राइट है। वो बर्थ राइट स्वयं परमपिता परमेश्वर भी आपसे छीन नहीं सकते। पहले एग्रेसिव एक्शन लिया था। क्यों? 2 चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज थे, किसको चूज़ करें समझ में नहीं आता, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते थे। फिर जिसके साथ हैं, कंफर्ट जोन में है, उन्हीं को उन्होंने चूज़ करना बेहतर समझा। मगर अभी वो निकलना चाहते हैं, अभी वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कम्फर्ट होना चाहते हैं। इसलिए कि उनको मेंटल पीस नहीं है, वो आप ही के साथ डिस्कम्फर्ट होंगे और वो चाहते हैं जितनी प्रॉब्लम आएगी मैं डीएफ के साथ ही फेस करूँगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको एक स्टेबल इंसान वो समझते हैं, देखते हैं, आपकी स्टेबिलिटी है, आइडेंटिटी है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, नॉलेज विजडम बहुत है, एनिमल लवर या प्लांट लवर आप हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट होके आप डिसीज़न लेते हैं, किसी की ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट रहते हो, वेल्दी इंसान हो सकते हो आप, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, एबेंडन है आपके पास, स्टेटस है, फ्रीडम है, जो करते हो अपनी मर्जी के मालिक आप हो सकते हो, और सेल्फ डिसिप्लिन भी हो, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ करना है, उसमें आप केयरलेस नहीं हो। इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा डरते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए, काफ़ी डरते हैं, ये दिख रहा है। उनका दिल तो आपकी तरफ दौड़ता है, मगर आपको ऐसे इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट देखकर ना उनका ऑरा जो है ना लो हो जाता है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, वो आपके आसपास आते हुए भी डरते हैं। फैमिली प्रेशर तो है ही उनके ऊपर। कुछ लोग सिंगल हैं, दोनों ही सिंगल होंगे, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड होगा, और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं दोनों ही मैरिड होंगे, बच्चे हो सकते हैं साथ में, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं। काफ़ी फियर स्ट्रेस भी है, फैमिली का स्ट्रेस भी है कि उनको पता चलेगा तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, इस वजह से भी ओवरलोडेड रहते हैं, इसलिए कि उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपके पार्टनर, मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब सरप्राइज़ तो भूकंप की तरफ होता है ना, अनमैरिड के लिए भूकंप नहीं होगा, एक मैरिड के लिए भूकंप होगा। डीएफ तो शुरू से ही सच बोलती है,
तो वो रिलैक्स रहती है, हैप्पी गो लकी टाइप की होती है। वो बोलकर अपना दिल हल्का कर लेती है और रिलीफ फील करती है। मगर डीएम तो ऐसे नहीं है ना। वो जिस दिन सरप्राइज़ खोलेंगे, भूकंप आएगा, उससे पहले भी हो सकता है अपनी बीवी को किस कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, सोचेंगे भाई छोड़ने से पहले भी मज़े ले लेता हूँ, उस टाइप के इंसान होते हैं। या घुमाने ले जाएंगे किसी बहुत अच्छी जगह, अच्छे होटल में खाएंगे, रात के 12:30-1 बजे लौटेंगे, आखिरी चांस भी नहीं छोड़ेंगे वो। उसके अगले दिन उन्हें सरप्राइज़ देंगे तो वो तो एकदम मौत के मुंह में चले जाएंगे ऐसे सरप्राइज़ पाकर। उनका तो मतलब होता है ना, ज़मीन खिसक जाएगी कि भाई कल रात ही तो ये बंदा इतना रोमांटिक हो रहा था या इतनी रोमांटिक हो रही थी, इसने तो कल रात को भी नहीं मुझे बख्शा, मज़े लिए, और आज ये कह रहा है किसी और के प्यार में है। कितना धूर्त इंसान है, इतने साल मेरे साथ रहा, मेरे को भी धोखा दिया, कल तक भी धोखा दिया, एक भनक तक नहीं लगने दी। तो वो इसलिए वो इंसान बहुत स्ट्रेस में है कि सरप्राइज़ दूँ, देने के लिए बिल्कुल डर लग रहा है कि ऐसा सरप्राइज़ जो इंसान मौत के मुंह में चला जाए, ऐसा सरप्राइज़ देने वाले हैं अपने घर वालों को। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, ये सरप्राइज़ उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए कि ये जर्नी आपने नहीं बनाई घर में बैठकर। ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। जो भी होता है प्री प्लान होता है, कौन से दिन आपके साथ क्या होने वाला है, सब एक खाते में लिखा हुआ है। तो ये जर्नी में जब आप अपने पार्टनर को बताते हो, वो पहले से ही प्री प्लान होते हैं, मगर डीएम के नहीं होते हैं, इसलिए कि वो तो मुखौटा पहनकर होता है ना, बुलडॉग की तरह रहते हैं। जब वो घूम कर आते हैं, कभी उनकी शक्ल देखना, झूमते रहते हैं दोनों मियाँ बीवी, झूमेंगे ऐसे, आप झूमना ही लगेगा जैसे कि मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। हमेशा उन्हें ये एहसास दिलाते हैं भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इतना झूमते हैं वो उनके साथ, शक्ल देखने से आपको लगेगा बाप रे, इससे मैं अच्छा मैरिड कपल कोई है ही नहीं, और अंदर दूसरों की बीवी के लिए लड्डू फोड़ते हैं। डीएम आंखों से खा जाते हैं। जब तक डीएफ से नहीं मिलते, कोई भी फीमेल उनकी आंखों से बचती नहीं है। कोशिश सब पे करते रहते हैं और उनके बेड तक हर कोई पहुंच भी जाता है। और कुछ लोग कंजूस होते हैं, पैसा खर्च नहीं करते, ब्रोथल में नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं फ्री में कोई मिल जाए, कोई मैरिड वुमन ही मिल जाए जिसको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वो कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा। वो फीमेल ही उन पर खर्चा करती है, इसलिए कि इडियट होती है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। बहुत सी फेमिनाइन होटल में जाती है, डीएम से फिजिकल होती है और होटल का बिल भी वो पे करती है, और उसके बाद वो पहचानता भी नहीं है वो आदमी। तो वैसी सिचुएशन मत आने दीजिए, इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिनिमम 7 ईयर्स की है। तो 7 ईयर्स पापड़ मत बेलिए उनके साथ, छोड़ दीजिए उन्हें। होता है ना जंगल में छोड़ देना, जाओ कहीं पे भी मुंह मारो, डिवाइन टाइमिंग में वो आप ही के पास आने हैं। ठीक है, उसके बाद तो ज़िंदगी आप ही के साथ बितानी है ना, तब हंटर से सीधा करना। सारे दिन की सेक्स की भूख एक बारी में उतार देना। उतार देना मतलब सेक्स करके नहीं, ऑब्वियसली सेक्स करके नहीं, अकल ठिकाने लगाकर।
इसलिए कि वो जानवर पैदा हुए हैं, फेमिनाइन जानवर पैदा नहीं हुई है। वो पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं बिना एफर्ट्स के। वो चाहते हैं डीएफ आए घोड़ी में लेकर और मुझे ले जाए, और फिर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि मेरे को तो उठा के लेके गई है, मैं आ रहा हूँ वापस, डोंट वरी डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया है। तो इसलिए वजह से एफर्ट्स डालते नहीं हैं, इसलिए कि उनको शुरू से ही आदत है डीएफ पर ब्लेम करने की। तो आखिरी दम तक कोशिश यही करते हैं कि डीएफ आए और उनसे फिर से वो पहले स्टेज में पहुंच जाए डीएफ। यही उम्मीद पे वो रुके रहते हैं, टालते रहते हैं इस जर्नी को। इससे उनकी इज्जत भी बची रहेगी, उनकी पोल पट्टी भी नहीं खुलेगी। डीएफ को तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सामने बदनाम कर रखा है, तो अकेली डीएफ ही बदनाम रहेगी, वो दूध के धुले बने रहेंगे। तो इसलिए लास्ट मोमेंट तक वो यही कोशिश करते हैं कि डीएफ ही बदनाम रहे। कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों ही वीनस की लग्जरियस लाइफ जीते हैं। आप दोनों की बिना मिले ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की क्षमता है। दोनों एक दूसरे को समझते हो बिना बोले ही, बिना बोले ही जान जाते हो दूसरा क्या चाहता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आपके डीएम अनमैरिड है और आप मैरिड है, या आप दोनों अनमैरिड हैं, तो 98% डीएम की शादी पहले किसी और से होगी, आपसे नहीं होगी। ये रियलिटी है इस जर्नी की, ठीक है, मानना पड़ेगा। ये जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी चाहते हैं आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करके रखना, आपके प्रोवाइडर बनना, जिससे उनकी जो बुरी नज़र है सिर्फ उन्हीं की रहे आप पर, मतलब आप उनकी प्रॉपर्टी बनकर रहो। इसलिए कि आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं, लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इसलिए कोई भी आपके प्यार में पड़ सकता है। ये तो उन्हें चांस नहीं मिलता। अगर आप लिफ्ट दोगे तो वो आपको मिस्ट्रेस रख लेंगे, किसी को आप पर हक नहीं जमाने देंगे, शादी नहीं करेंगे, मिस्ट्रेस बना लेंगे। मगर फेमिनाइन जब हाई वाइब्रेशन में होती है, डीएफ को मुंह ही नहीं लगाती है, तो इस वजह से उनकी हिम्मत भी ये होती ही नहीं है ये अप्रोच करने की। इसलिए कि वो इंसान फैमिली ओरिएंटेड है, उसे दोनों दोनों हाथों में ही लड्डू चाहिए होता है। ना ही फैमिली को छोड़ सकते हैं और ना ही आपको छोड़ सकते हैं। फैमिली के साथ होते हैं तो उनकी देखने लायक होती है उनकी एनर्जी। मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे डीएम की एनर्जी मुझे दिख रही है, आंखों में तैर रही है, तैर रही है, उछल रही है मेरे आंखों में। वाइब भी उछलती है मेंढक की तरह दिखने में, मेंढक तो नहीं है, कछुए की तरह, गर्दन नहीं है, धर के ऊपर ही सिर लगा दिया है भगवान ने। जैसा गर्दन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। अगर ग्रुप में कोई कहता है साइकिल कोई बेचेगा तो मुझे बताना, मैं खरीदूंगी, उसमें भी थम्स अप देती है वो। इतनी मूर्ख मूर्ख औरत है, मैं हैरान हो जाती हूँ कौन से स्कूल से पढ़े हैं ये लोग, कि घर में बैठे बैठे हाउसवाइफ की तरह, टिपिकल हाउसवाइफ की तरह, इलिटरेट की तरह सिर्फ थम्स अप देती रहती है लोगों को। अगर कोई साइकिल बेच रहा है, अगर मेरे पास साइकिल हो तब तो मैं थम्स अप दिखाऊं कि यस मेरे पास है, ले लेना। हर किसी को थम्स अप देते रहते हैं, लॉजिकलेस। और उसको देखकर डीएम की बस लगता है हूर से मिल लिया, हूर के साथ जा रहे हैं, कछुए के साथ जाते जाते हैं
और अपने आप को मतलब सीना फुला के ऐसे जाते हैं जैसे कि पूरा एम्पायर साथ में लिए जा रहे हैं, मोटी भैंस। ऐसा नहीं है, किसी किसी की डीएम की वाइब बहुत सुंदर होती है, मैंने देखा। जैसे कि बहुत लोग रीडिंग कराते हैं तो अपने डीएम की वाइफ की भी फ़ोटो भेजते हैं। सबकी वाइफ ऐसी नहीं होती है। धूर्त और मूर्ख जो मैंने यहीं पे देखा है मेरे डीएम के साथ। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली उन्हें बहुत पसंद है। उनके फेस पे हंसी देखने के लिए वो लोट-पोट हो जाते हैं। तो अभी तो ऐसा है, वो आपकी खूबसूरती पे मर मिटे हैं, दीवाने हैं। तो इस वजह से जो उनकी फैमिली है, अब आने वाले समय में छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, वरना सारी ज़िंदगी ये दर्द मिलेगा, ये वो समझ चुके हैं। आप नहीं मिलोगे। पहले तो वो सोच रहे थे आप बहती गंगा हो, डुबकी मारेंगे और फैमिली को ना पता चले। हाँ, बहुत से डीएम ये बोलते हैं, मैं तुमसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को पता चले। ये डीएम का पेट डायलॉग है। वो कभी भी डीएम जो होते हैं, फीमेल हो बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, वो अपनी वाइफ या हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं होते, मस्कुलाइन एनर्जी। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ढूंढते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता। क्यों? वो तो आधा सोल लेकर जन्मे हैं, और जिससे वो इंटीमेट होते हैं वो पूरा सोल होता है, उनके पास पूरा सोल होता है। वो सेटिस्फैक्शन वो मिलता ही नहीं है उन्हें, जो डीएफ दे सकती है उन्हें। और वो सेक्स के भूखे होते हैं, उनकी भूख कमी नहीं होती है, इसलिए वो पार्टनर चेंज करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और अगर आपके डीएम मैरिड है तो आप पर आके उनकी खोज ख़त्म हो जाती है, बेशक आपसे इंटीमेट ना हो, खोज ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि मैग्नेटिक पुल, सोल कनेक्शन, इंटेंस लव और 24/7 आपके दिमाग उनके दिमाग में आप चलते रहते हो, तो उनकी खोज आप पर आके ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके जो मस्कुलाइन है वो अनमैरिड है, तो उनकी खोज आपके आने के बाद भी होती है। आपके होते हुए भी वो 10 लड़कियों से फिजिकल होते हैं या अफेयर रखते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है, यूनियन नज़दीक है, अकेलापन काफ़ी फील कर रहे हैं, है ना? जितना भी धूर्तपना दिखाए, रियलिटी ये है, सोल रो रही है, सोल तड़प रही है। वो बाहर का आदमी या फीमेल जो भी है, वो जितनी भी मस्ती मार ले, सोल आपके लिए तड़प रही है, आपके साथ रहना चाहती है, और फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील करती है उनकी सोल। क्यों? आप लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम है। जो केमिस्ट्री आप दोनों का है, जो सेक्सुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम का होता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होती है, रोमांस, डिज़ायर, सब कुछ सेम होता है। ऑनेस्टी आने वाले समय में दिखाएंगे। बेशक अभी दोहरी लाइफ जीते हैं, दो नाव में सवार रहते हैं, वो सोचते हैं काश दो नाव ही मिल जाता, 3 दिन एक के साथ रहता, 4 दिन दूसरे के साथ मस्ती करता, 4 बच्चे यहाँ होते, 10 वहाँ होते। शादी करना चाहते हैं आपसे, ब्रेन से इमेच्योर है, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, यूनियन नज़दीक है, जस्टिस का कार्ड है। इमोशनल बहुत है, कुछ लोग बहुत इमोशनल हैं, और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आपका प्रपोजल ठुकराने वाले हैं, आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, सेपरेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है। क्यों? आपके पार्टनर को और भी प्रपोजल आ रहे हैं शादी के। अगर अनमैरिड है, शादी के प्रपोजल हैं, और अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं उनके बॉस, कलीग हो सकते हैं, ऑफिस में मिले हों, मगर आपको डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेंगे। हमेशा प्रिपेयर रहिएगा। वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार करते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहिएगा, वो सिर्फ़ आपको यूज़ करेंगे।
देन आखिरी में थ्रो, यूज एंड थ्रो। इसलिए कि दिल पर एक टाइम में आकर उनका दिमाग काम करेगा और वो फैमिली को चूज करेंगे, आपको अपने ऑफिस से निकाल बाहर करेंगे, आउट कर देंगे, या आपसे ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ से उनका कोई कम्युनिकेशन ना हो, या निकाल देंगे, मुझे दिख रहा है। किसी किसी ने आपको चुन लिया है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ये एनर्जी दिख रही है आज की। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होने के बाद भी अपना धूर्तपना नहीं छोड़ते हैं, ये रियलिटी है। तो उनका धूर्तपना आप जर्नी के आखिरी तक देखेंगे, तो हमेशा चौकन्ना रहिएगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट उन पर नहीं करिएगा। इसलिए ही बोला जाता है चक्रा एक्टिवेट करना है, इसलिए कि डीएफ फेमिनाइन एनर्जी जो है, सारी जिंदगी फेमिनाइन एनर्जी ने धोखा खाया है। तो भगवान उनको ये बोलती है, बेशक आप सामने वाला आपका अदर हाफ हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ट्रस्ट नहीं करना है, सेल्फ लव करना है। इस जर्नी में सेल्फ लव में आपके डीएम नहीं आते हैं, आप ही आते हो। तो ये बताया जाता है सेल्फ लव क्यों करना है। डीएम आपकी ज़िंदगी में सेकेंडरी होना चाहिए, प्रायोरिटी आप हो। इस ये जर्नी यही सिखाती है। जो पूरी ज़िंदगी डीएफ ने कभी सेल्फ लव नहीं किया, वो अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करती है, और डीएम को भी करती है, जिस वजह से वो धोखा भी खाती है। तो इस जर्नी में भगवान ने, यूनिवर्स ने डीएफ को यही सिखाया है, अपने डीएम पे भी ट्रस्ट मत करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, अपने चक्रा एक्टिवेट करो। सामने अगर डीएम भी है तो पहचानो, जब उसका धूर्तपना देखो, तलवार निकालो, सबसे पहले उसकी गर्दन काटो। ये कहा गया है, बख्शो मत, इसलिए कि सामने वाला धूर्त है, वो आपको कभी भी अटैक कर सकता है, चाहे वो आपका अदर हाफ हो, इसलिए कि वो सेल्फ लव में है। आप सेल्फ लव में नहीं हो, तो आपको सेल्फ लव सिखाया जाता है, और अगर आप ये नहीं सीखते, ये आपकी जर्नी कंप्लीट भी नहीं होती। ये रियलिटी है, जर्नी आगे बढ़ती जाती है। 7 साल की जगह 8 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल आप लटकते जाओगे। जर्नी आपकी है, मेरा काम है इस रीडिंग के थ्रू आप तक गाइडेंस पहुंचाना। अगर आप नहीं समझते हो, कोई आपको इस जर्नी की ABCD बैठ के नहीं सिखाएगा रीडर। टॉलरेंट, कुछ सहनशीलता लाइए, सहने की क्षमता लाइए। इस जर्नी में सहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने इतनी नेगेटिव चीज़ें बोली हैं और डिवाइन ने मुझे बोला है सहनशीलता। ये गाइडेंस मेरे लिए भी होती है। टॉलरेंट बनिए, तो सहनशीलता लाइए, सहना सीखिए। इसलिए कि इस जर्नी में अगर आप सहेंगे नहीं, जर्नी पूरी नहीं होगी। आप इसलिए कि इस जर्नी में आके थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। मैं तो टैरोट कार्ड रीडर हूँ। मेरे यूनियन से पहले, 1 साल पहले से ही मेरे यूनियन के कार्ड आने लगे, और यूनियन तो बहुत लेट हुआ। तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। जब भी भगवान से पूछती थी मेरा यूनियन कब होगा, 1 महीने का कार्ड आ जाता था मेरे। तो जबकि होता नहीं था, इसलिए कि मैं खुद की रीडिंग खुद नहीं कर सकती। होता नहीं था, मैं परेशान हो गई थी। एक टाइम में मैं भगवान से ही परेशान हो गई थी कि सबसे ज़्यादा भगवान, मैं तो आप ही से परेशान हूँ। एक टाइम में आकर इतना सस्पेंस, इतना मतलब हॉरर सिनेमा की तरह आखिरी में हो जाता है। मतलब कब क्या होगा आपको कुछ नहीं पता। सारा दिन एंजल नंबर दिखते रहते हैं, यूनियन नज़दीक है, दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिखते हैं, इसलिए कि वो जलेबी जलेबी ही रहता है डीएम। वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है। संडे संडे वाइफ पूरी फैमिली घूमते हैं, मस्ती करते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, और डीएम को आइसोलेशन में डाल देते हैं, सबसे दुनिया से अलग करके। और डीएम अगर कहीं घूमने जाने के लिए भी कोशिश करती है, अंदर की सोल जो डीएम की होती है, वो रोना शुरू कर देती है। डीएफ को शेयर नहीं कर सकती, डीएफ पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती, तो आप कहीं इंजॉय भी नहीं कर सकते।
और वहाँ पे आप देखेंगे डीएम मस्ती कर रहे हैं, फैमिली के साथ घूम कर आएंगे और पूरी रात जागेंगे, आपको याद करेंगे। दिन में बीबी के साथ रोमांस, रात में डीएफ के साथ रोमांस, याद कर करके अपनी भूख मिटाना। आप दिन में सारा दिन काम करोगे, आखिरी की जर्नी में ऐसे ही होता है, डीएफ को बहुत बिजी कर देते हैं डिवाइन। डीएफ सारा दिन गधे की तरह काम करेगी और रात को उल्लू की तरह जागेगी उस उल्लू के लिए जो सारा दिन रोमांस करके आया हो। तो ये सब सहना पड़ेगा, इसलिए बोला है टॉलरेंट। भाई भाई टॉलरेट करो। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, आज वाटर एलिमेंट्स आया ही नहीं है, ये रहा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बार बार बता रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी लीजिए, ज़रूरी नहीं कि मेरे से लेनी है, किसी से भी जहाँ पे आपको शांति मिले, सुकून मिले, वहाँ से लीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।